मटेरियल सप्लायर जो मटेरियल सप्लाई करके अपना आमदनी कमाता है, और ऑफिस रिसोर्स जो ऑफिस में अकाउंटेंट होंगे, एडमिन होंगे, सेल वाले होंगे, परचेज वाले होंगे, वो उनको एम्प्लॉयमेंट, उनकी सैलरी, ऑफिस अगर रेंट पे है तो ऑफिस का रेंट, सारा कुछ बियर कर रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट का टैक्स भी समय से पे करे, और अगर उसके पास खुद का रिसोर्स नहीं है तो गवर्नमेंट से, बैंक से लोन ले, और लोन लेने पे जो टैक्स पे कर रहा है वो लोन से पे करे, और उस पे बैंक का इंटरेस्ट भी पे करे। ये सारी चीजें करे तब तो गवर्नमेंट उसको ईमानदार मानती है, जीएसटी डिपार्टमेंट उसको ईमानदार मानता है। अदरवाइज ही इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन। तो बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। इज आप डूइंग बिजनेस, हमें तो नहीं दिखता कि यहां पे कहां पे है। तो ये दो समस्याएं जो मैंने अभी डिस्कस की, एक बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों परेशान हैं। दोनों ने कहीं इस पॉलिसी की वजह से दोनों का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, और कहीं ना कहीं बिजनेस में गिरावट आ रही है। और क्योंकि उस बिजनेस के साथ कई लोग जुड़े होते हैं, हजारों लोग जुड़े होते हैं, सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं, उस एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ता है। तो गवर्नमेंट को, मैं समझता हूं हमारी आवाज तो कहीं पहुंचेगी नहीं, लेकिन मुझे समझ में आता है, और मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यापारी सुन रहा होगा मेरी इस बात को तो उसको भी समझ में आ रहा होगा। तो गवर्नमेंट को इन दो प्रोविजंस पे रीथिंक करने की जरूरत है, कुछ ऐसा रिलैक्सेशन देने की जरूरत है। अब मैंने अगर कोई चीज परचेज किया और उस पर टैक्स दे रखा है तो दैट इज नॉट माई फॉल्ट। इस पे हाई कोर्ट वगैरह ने भी जजमेंट दे रखा है, उनको अच्छा सही लगा होगा तभी जजमेंट दिए हैं इन द फेवर ऑफ एसएससी कि अगर मैं बायर हूं और मैंने सप्लायर को टैक्स पेमेंट कर रखा है तो सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैंने तो पे कर रखा है। अगर सप्लायर इज नॉट पेइंग द टैक्स देन गवर्नमेंट शुड टेक सुटेबल एक्शन अगेंस्ट हिम। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज, अगर मैंने बिल रेज कर दिया, पेमेंट मुझे समय से नहीं मिल रहा है, जब मेरे पास पेमेंट आएगा तभी तो मैं टैक्स पे करूंगा, जब मैं टैक्स रिसीव करूंगा तभी तो मैं टैक्स पे करूंगा। या तो फिर गवर्नमेंट ये कहे कि ठीक है, आपको टैक्स पे करने के लिए मैं इंटरेस्ट फ्री लोन देता हूं। तो जब मेरे पास टैक्स आएगा, मैं व्हेन आई विल रिसीव द पोर्शन ऑफ द टैक्स देन आई विल पे टू द गवर्नमेंट। तो मैंने अपना खुद का पेमेंट रिसीव नहीं किया, उसके साथ टैक्स भी नहीं रिसीव किया, और गवर्नमेंट को मैं लोन लेकर टैक्स भी दे रहा हूं, पेनल्टी भी दे रहा हूं, इंटरेस्ट भी दे रहा हूं। तो ये मेरे लिए एक एज ए बिजनेसमैन दिस इज वेरी हार्डशिप। ये दोनों प्रोविजंस जो मुझे समझ में आता है, गवर्नमेंट को इस पर रीथिंक करने की जरूरत है। अदरवाइज सचमुच में माने तो जीएसटी एक हार्डशिप है। लेकिन गवर्नमेंट में, जीएसटी काउंसिल में बड़े सारे लोग, बुद्धिमान लोग हैं, उनकी नज़र इस पे गई होगी। अब किस वजह से क्या समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से इस पे कंसीडर नहीं किया जा सकता। जब हाई कोर्ट्स भी इस पे मतलब अपना ओपिनियन देते हैं कि जब इन द फेवर ऑफ एसएससी, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन था, आज का डिस्कशन यही था। फिर किसी नए डिस्कशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे, थैंक यू। इसको हम कहाँ से कैंसिल करें? यही एक समस्या है।